देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। नेटवर्क 33 की आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस कहानी के पहले 2 भाग नहीं देखे हैं तो देख लें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी के अंतिम भाग की ओर। कुंती दादी के हाथों में किसी और का हाथ देखकर जहां मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी, तो वहीं कुंती दादी अपना पूरा जोर लगाने के बावजूद भी उस बक्से से उसे बाहर नहीं निकाल पा रही थी। तभी वो खुद भी उसी संदूक के अंदर की तरफ जाने लगी। मैंने तुरंत ही दौड़कर उन्हें पकड़ा और बाहर की दूसरी तरफ खींचने लगा, मगर मेरे हाथ लगाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा और कुछ देर में कुंती दादी के साथ मैं भी उसी संदूक में जा गिरा। संदूक में गिरते वक्त ऐसा लग रहा था कि हम किसी ऊंचाई से नीचे गिरे हों और इसी बीच हम बेहोश हो गए। जब हमें होश आया तो हम किसी ट्रेन के बर्थ पर लेटे हुए थे, मगर कुंती दादी अभी भी बेहोश ही थी। मैंने उन्हें उठाने की बहुत कोशिश की, मगर मैं नाकामयाब रहा। अब तक मेरे दिल की धड़कनें बेहद बढ़ चुकी थीं, गला बुरी तरह सूख चुका था। पता नहीं हम लोग सही सलामत वापस घर पहुंचने वाले थे या फिर नहीं। बस यही सब चल रहा था मेरे मन में। मैं बर्थ पर ही डरा सहमा बैठा रहा। वो ट्रेन भी बहुत डरावनी और पुरानी लग रही थी। मैं अभी अपने आसपास की चीजों को ध्यान से देख ही रहा था कि मुझे मेरे दोस्त मनोज की झलक दिखी, जिस वजह से मैं वहां से एकदम से उठा और उसे आवाज देते हुए उसके पीछे गया, मगर ना जाने वो एकदम से कहीं गायब हो गया। मैं वापस कुंती दादी के पास लौटने के लिए मुड़ा ही था कि तभी मुझे पीछे से उन्हीं 2 औरतों ने पकड़ लिया। वो दोनों औरतें मुझे खींचकर अपने साथ ले जाने लगी और मैं उस वक्त चाहकर भी अपने आप को उनसे छुटा नहीं पा रहा था। धीरे धीरे वो मुझे एक ऐसी जगह ले आई जहां आग दहक रही थी और आसपास हड्डियां ही हड्डियां थी। वो दोनों मुझे उस दहकती आग में फेंकने ही वाली थी कि कुंती दादी एकदम से वहां आ पहुंची। कुंती दादी के वहां पहुंचते ही उन दोनों औरतों ने मुझे छोड़ दिया। पता नहीं क्यों उस वक्त कुंती दादी की आंखें भर आई थीं और फिर उन दोनों औरतों की भी। तभी कुंती दादी ने अपने आंसू पोंछते हुए मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने साथ ले जाने लगी। मैंने दादी से कहा भी, दादी वो मनोज, उसे तो ले लेते हैं, मैंने अभी कुछ देर पहले उसे देखा था। उस वक्त दादी ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। फिर वो मुझे उस जगह ले गई जहां पर वैसा ही संदूक था जैसा कि जिससे हम लोग यहां पर पहुंच गए थे। दादी ने संदूक खोला और मुझे अंदर जाने को कहा और मेरे अंदर जाते ही वो भी अंदर आ गई और फिर हम दोनों उसी गोलकुंडा की सुरंग में पहुंच गए। वापस लौटने के बाद जब मैंने कुंती दादी से पूछा कि उन लोगों ने हमें क्यों छोड़ दिया, तो इस पर कुंती दादी ने कहा, है कोई बात, मगर हाँ तुम अब इस बात की चर्चा किसी से मत करना। इतना बोलकर वो चुप हो गई। उनके हाव भाव से मुझे इतना तो अंदाजा हो ही गया था कि कुंती दादी और उस ट्रेन के बीच कोई ना कोई गहरी बात तो जरूर है, मगर वो बात क्या थी ये मुझे कभी पता नहीं चला। कुछ सालों बाद कुंती दादी भी बड़ी ही रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। तब से मैं अब उस सुरंग के आसपास भी नहीं गया। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।